फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। कमाल 22-24 साल के उम्र के रहे होंगे। अपने बाबा से ऑफिस में फिर गए, पहले मैं लक्ष्य करूँगा, और इतने लोगों को लेके आए, अपने साथियों को इतना ज़्यादा मेहमान साहब ने उन्होंने दबाव डाला कि ना करते हुए उन्होंने अतीक कमाल को टिकट दिया और इस बात का इजहार किया कि मेरा ये नतीजा आगे चल के बहुत कम निकलेगा। अब हुआ ये, लोगों ने देखा कि किस ढंग से वो शख्स अपनी बात मनवाने का हुनर रखता था। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि निहाल साहब का साया था, निहाल साहब की छवि थी शख्स में, और शायद यही वजह थी कि निहाल साहब की बरसी के दूसरे 28 फरवरी निहाल साहब का यौम विशाल माना जाता है। हालांकि वो 29 फरवरी को इंतकाल हुए, लेकिन उनके 4 साल में एक दफा वो मौका था, इसलिए उमूमन 28 फरवरी को उनकी बरसी मनाई जाती है। 29 फरवरी 4 साल में एक दफा आती है। 1 मार्च को 28 फरवरी के दूसरे दिन अतीक कमाल का इंतकाल। बेतड़प शख्स, एक ऐसा शख्स जो कौम मिल्लत के लिए हमेशा खड़ा रहता था। शुगर का मरीज होने के बाद हमेशा बीमारी साथ में लेके चलने के बावजूद वो शख्स बराबर कौम मिल्लत के लिए, शहर के मसाइल के लिए हमेशा खड़ा रहा। मैं तमाम अहबाब से यही कहूँगा कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि हम तो ये समझते थे कि हम अतीक कमाल के बहुत करीबी है, लेकिन उनके इंतकाल के बाद जो छुपे हुए लोग थे, जो अतीक कमाल से हमारे से ज़्यादा करीब रहने वाले थे, वो सब चीज़ उजागर हो गई। पूरे मालेगांव शहर की आवाम ने ये देख लिया कि अतीक कमाल एक सियासी रहनुमा ही नहीं, बल्कि वो सियासी, समाजी, तालीमी सतह पर भी मुतहर्रिक रहने वाली शख्सियत थी। हम खानवादा मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब के अभी उनके तमाम जो जिम्मेदारों ने मीटिंग लेकर अतीक कमाल की जगह उनकी जानशीनी जिस शख्स को मुंतखब किया है, सलमान अनीस कमाल अहमद साहब को, हम उनसे तमामी लोग उम्मीद रखते हैं कि वो अतीक कमाल के नक्श कदम पर चले और लोक संघर्ष समिति उनकी पुष्पों पे खड़ी है, जो हर वक्त तो सलमान अनीस कमाल के साना बसाना चलेगी। शहर में जब भी जो जरूरत होगी, चाहे सियासी सतह पर हो, तालीमी सतह पर हो या समाजी सतह पर हो, लोक संघर्ष समिति सलमान अनीस कमाल के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हर रोज को चलने के लिए तैयार है। अतीक कमाल साहब ये शख्स नहीं थे, ये शख्सियत थी, और जिंदगी के अंदर शख्स मरता है, शख्सियत जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। जो लोगों की खिदमत गुजार होते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो हॉस्पिटलों के अंदर जो मरीज बीमार है उनकी अयादत के लिए पहुंच के उनके इलाज के जरिए करते हैं। जिस रोड से हम गुजरते हैं वो रोड पे चलने के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो उसी तहरीक
कमाल साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी करवट करवट मग़फ़िरत अता फरमाए। और जिन लोगों ने लोक संघर्ष समिति की अभी कमान को संभाला है, तो मैं उनसे ये वादा करता हूँ, मैं ऐलानिया ये बात करता हूँ कि जो अतीक कमाल साहब के अज़ाइम थे, जो उनकी खिदमत थी, जो वो शहर को देना चाहते थे, आप भी उसमें नक्श कदम पर चलिए। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट लोक संघर्ष समिति की अगर अतीक कमाल साहब की जो तहरीकें थी और उनकी जो सच्चाई थी, अगर उसमें काम करेगी तो इंशाअल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट उनके शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर हर दुख दर्द में उनके साथ शरीक रहेगी। अस्सलाम। जब एक बात हो गई, अपना मशवरा हो गया, रिवर्स तो रिवर्स होना, अपन संघर्ष समिति से काम करेंगे और जो भी मदद करेगी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। ये मेरी आखिरी बात वहाँ मुंबई में हुई ऑर्डर और दाएं बढ़ाए ताल्लुक से, सोसाइटीज के ताल्लुक से मेरी बातचीत होती है, संघर्ष समिति के ताल्लुक से बात होती रही कि आगे कैसे बढ़ा जाए, शहर की आवाम के लिए किस ढंग से काम किया जाए, झोपड़पट्टियों में किस ढंग से काम किया जाए। जहां तक कि मैं मेरी नजरों से उनको देखा और दिल से जब मैं सोचा, एक ख्याल इंसान को पैदा हुआ, यार ये शख्स कहां से बोल रहा था और क्या ये सोच रखते अपने आप में। कहीं अनाज का, कहीं राकेल का, कहीं सोसाइटीज का, कहीं गरीब आवाम का, कहीं पवरलूम के ताल्लुक से, कहीं बिजली के ताल्लुक से, कहीं झोपड़पट्टी के ताल्लुक से, अन्य सियासी समाजी और कोऑपरेटिव क्षेत्र में भी, कोऑपरेटिव फील्ड में भी उनकी सोच बहुत वसी थी। इतना ही वो सोच के आदमी थे, ना किसी की ना किसी से कपट, वो सच सबको लेके चलने वाला इंसान था। बस ये एक मौका था कि अतीक कमाल साहब मुझसे करीब हुए और देखते देखते कई दीनी जलसे में, कई प्रोग्राम में और यहाँ तक कि एहतजाजी रैली में, जबकि 12 नवंबर के बाद हर कोई अपनी जगह खामोश इख्तियार करता रहा, खामोश बैठा रहा। ऐसे वक्त में एहतजाजी रैली में भी अल्हम्दुलिल्लाह यही अतीक कमाल बेबाक लीडर वो हमारा साथ देते रहे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके हसनात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को सब्र जमील अता फरमाए। और आज जिस शख्सियत का नाम उनकी जगह मुंतखब किया गया है, अल्लाह ताला उन्हें भी इस्तिकामत बख्शे और जहाँ पर भी और जिस तरीके से भी अगर मेरी ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह नए कामों में, अच्छे कामों में बराबर मैं साथ देता रहूँगा। अगर लोक संघर्ष समिति आज ये प्रोग्राम इसलिए रखी है कि अतीक कमाल के अधूरे काम को हमको पूरा करना है, तो उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपस का इत्तेहाद है। हर बुराई के लिए लड़ने के लिए हमें आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। हर गलत काम को रोकने के लिए हमें आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता, उसको एक ताकत चाहिए। मैं कोई काम लेकर चला हूँ, अपनी बिसात पर, अपनी ताकत पर मैं अपने तौर से कोशिश करूँगा, लेकिन जब मुझे ऐसा लगे कि यार मेरे से ये काम पूरा नहीं होगा, तो कोई झिझक महसूस नहीं करना चाहिए कि अपन ये काम जो भलाई काम है, जो अच्छा काम है, इसमें अब हमको किसका सहारा लेना चाहिए। और आज शहर की तामीर और तरक्की के लिए और दीगर हर अच्छे काम के लिए कोई मुआवजा नहीं है कि सबसे पहले हम सबको आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा और इत्तेहाद के साथ ही हम शहर को कुछ दे सकते हैं। इसलिए खानदानी मामलात में लोक संघर्ष समिति के जितने मेंबरान हैं वो सब लोग आपस में इत्तेहाद रखकर एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दें
अतीक कमाल साहब हमेशा किसी भी मामले में, किसी भी पार्टी के, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी पार्टी का है या ये दूसरी पार्टी का, या ये आम आदमी है, ये कौन है। कोई अपना सा आदमी भी उनके पास चला जाता था तो उनकी ये बात सुनकर उनके पूरे मामला को हल करने की पूरी कोशिश करते थे। अतीक कमाल साहब जिस तरीके से लीडर और बेबाकी से जो भी तहरीक चलाते थे, किसी से डरते वरते नहीं थे, न पुलिस डिपार्टमेंट से, न कारपोरेट से, न किसी सियासी लीडर से, ये अपने दम पर सब तहरीक चलाते थे। और इनके जाने से जो मालेगांव शहर में मिला हुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनका नेमुल बदल अदा करे और उनकी जगह जो इनके जाने से मुकर्रर किए गए अतीक कमाल साहब, तो उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि वो अतीक कमाल साहब के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। और जहाँ भी इनको किसी भी मामले में कोई जरूरत पड़ी, सियासी हो, गैर सियासी हो, समाजी हो, मिली हो, निजी हो, किसी भी मामले में अगर ये हम लोगों को अगर याद करें, इंशाअल्लाह जनता दल सेकुलर में एक एक वर्कर इनके सादा बसाना खड़े रहेंगे। मैंने अतीक कमाल साहब को देखा, जहाँ ताकत की बात आई उन्होंने ताकत से रोकने की कोशिश की, जो उमदा था उनके पास, और जहाँ जबान से एहतजाज के जरिए रोकने की बात आई तो पूरा असर अंदाज में उन्होंने जो है एहतजाज करके, हम सब जानते हैं पूरा शहर जानता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शहर में ऐसा निराला एहतजाज करते हैं जो लोगों के जहनों पे जो है कई दिनों तक के बाकी रहते हैं। उन्हीं में एक शख्सियत जो है मोहतरम अतीक कमाल साहब थे, जो हमारे दरमियान आज नहीं है। कई शहर के अंदर बुराई के खिलाफ आवाज उठाने की अगर बात आई तो मालेगांव शहर के कल्ब में बीच में एक थिएटर बनाया जा रहा था। वहां पर ब्लू फिल्म और ना जाने क्या क्या दिखाई जाने वाली थी, तो सलीम मिर्जा और अतीक भाई ने उसकी मुखालफत की। संसद कमेटी ने किया, मैं भी उनके साथ था, हटा दिया गया और आज वो थिएटर बंद है। हाईकोर्ट तक गए तो बुराई के खिलाफ है, पूरे शहर के आवाम के लिए। इतना ही नहीं, जब भी नौकरी की बात आई है, अतीक अहमद कमाल अहमद ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हाजी सुल्तान साहब को याद होगा, अवामी नगर में एक दफा टीपी 15 दिन तक बंद थी। हाजी सुल्तान साहब आए और बहुत सारे वर्कर हम लोगों ने और अतीक भाई भी थे स्थान के पास, बस स्टैंड के पास और पे जाकर हमने जो कुछ किया, हाजी साहब को याद होगा, रात में 8 बजे वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही थी और नीचे हमारा जलसा चल रहा था। ये है अतीक अहमद कमाल अहमद। अभी इससे पहले मालेगांव शहर में नौकरी आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा हो रही थी। संघर्ष समिति, सलीम मिर्जा साहब और इब्राहिम इनकलाबी साहब, मैं और वेलकम मास्टर अतीक भाई, हम लोगों ने तकबीर नगर पौरव के पास आंदोलन किया। वह वेलकम फांसी दे रहा था, जेल में रहा था, हमारे ऊपर केस बना। वो पूरे शहर का मसला था लोकतंत्र का, उसके खिलाफ इन्हीं लोगों ने आवाज उठाया। इस अभी जल्द की बात है, मोती भवन में जाकर नोटबंदी के खिलाफ सलीम मिर्जा, इब्राहिम इनकलाबी, मैं वकील यासिन जवाहिर और फारूक शालीमार, हम सब लोगों ने अतीक भाई ने वह रात में 2 बजे आंदोलन किया। केस बना भी कल ही तारीख थी भाइयों। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे शहर के जनरल बंदे के ऊपर आवाज उठाने वाला, बोलने वाला और जद्दोजहद करने वाला हमारा साथी अतीक अहमद हमारे साथ नहीं रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जिसने पानी पट्टी के खिलाफ आवाज उठाया, कब करवाने के लिए शहर के मकान का आवाज उठाया, संसद कमेटी उनके लिए अगर कुछ करती है, पानी पट्टी कम करने के लिए करती है, घर पट्टी कम करने के लिए करती है, बिजली बिल कम करने के लिए करती है, आगे आती है, जद्दोजहद करती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यही अतीक अहमद के लिए खिराज अकीदत और खिराज तहसीन होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। मैंने लोगों की बातें सुनी और मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, मेरे चचा थे, तो मैं पूरी उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करूँगा। जैसे वो काम किया करते थे वैसे सबका काम करूँगा। और जैसे सलीम चचा है, जो भी लोक संघर्ष समिति के जिम्मेदार है, उनकी सरपरस्ती में सब काम हम करते रहेंगे, कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे, जो काम है सब करेंगे। पहला कदम लेके आप लोगों का क्या होगा? अब सब राय मशवरे से तय करेंगे, अभी कोई बात नहीं हुई है।
इंशाल्लाह बैठ के सब मशवरे तय करके फिर काम आगे बढ़ाएंगे। मैं तो वो जब तक से बहुत बेफिक्र रहता था, अब बहुत देर फिक्र आ गया। अब इस पर अंदाज लगा लो कि मेरे लिए क्या थे और गांव के लिए भी बहुत किया है। बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है और सारे शहर की नजर आपके ऊपर। नहीं, इंशाल्लाह हर काम उनके जैसा करेंगे। जो उनकी वजह जो खेला पैदा हो गया उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। गांव के लेवल पे सियासी, समाजी, तालीमी, सियासी हर तरीके से लोग की खिदमत करेंगे। और लोगों से क्या उम्मीद है आपको? जिस तरह लोग मेरे चचा का साथ दिया करते थे अतीक कमाल का, उसी तरह लोग मेरे भी साथ हमदर्दी रखे, वक्तन फवक्तन जब बुलाया जाए हाजिर रहे। मैं ये लोगों से उम्मीद रखूंगा। ताज़ियती नशिस्त में हम जिन लोगों को दावत दिए थे, जिन लोगों को हमने यहाँ पर बुलाए थे, शहर के तमाम सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के लोग यहाँ पर आए। हम उनका लोक संघर्ष समिति की जानिब से, सलमान भाई की जानिब से उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब भी शहर में ऐसे हालात आए जिसके ऊपर हमको तहरीक चलाना पड़े, जिसके ऊपर आंदोलन करना पड़े, ऐसे मौके के ऊपर हम लोगों को याद करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लोग हमारा वैसे ही साथ देंगे जैसा अतीक भाई के साथ दिया करते थे। सलमान भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी आज की गई है, इसको लेकर अभी जो शहर में हालात है तो उनसे क्या उम्मीद है? सलमान भाई से हमको पूरी उम्मीद है क्योंकि सलमान भाई अकेले नहीं है। सलमान भाई के साथ लोक संघर्ष समिति है और लोक संघर्ष समिति ही एक ताकत है। लोक संघर्ष समिति एक मजमुआ है, वहाँ पर हर शहर के तमाम महल्लों के लोग लोक संघर्ष समिति के साथ है। हमारे मेंबर्स है, हमारे पास सोच है, फिक्र है और अतीक भाई की सोच हमारे साथ है। शख्सियत खत्म होती, सोच खत्म नहीं होती। तो सोच हमारे साथ है, इंशाल्लाह हम वैसे ही काम करेंगे जैसा किया करते थे और शहर को जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज बराबर उनका हक उनको दिलाने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे।